टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में दो सगी बहनें सरकारी सिस्टम से परेशान होकर पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठी हैं। ये दोनों बहनें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय की मांग कर रही हैं। इनकी मांग है कि इनको इनके पिता की जमीन पर कब्जा दिलाया जाए। इन दोनों बहनों का आरोप है कि इनके पिता की मौत के बाद चाचा ने प्रधानपति से मिलकर साजिश रची और इनके पिता की बगैर शादीशुदा का प्रमाण पत्र बनवाकर इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया और दोनों बहनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। अब दोनों बहनें पिछले 15 दिनों से पत्थर गिरजाघर के धरना स्थल पर प्रतिदिन धरना देती हैं। शहर के गंगापार इलाके में मवाइमा गांव की रहने वाली ये दोनों बहनें आशा यादव और मनीषा यादव हैं, जो कि पिछले 15 दिनों से यहां धरना दे रही हैं। इनका कहना है कि इनके पिता की मौत के बाद सगे चाचा ब्रजलाल यादव ने प्रधानपति लोकेश शर्मा से मिलकर इनके पिता शिव मूरत यादव को अविवाहित घोषित कर दिया है और झूठा प्रमाण पत्र लगवाकर इनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और दोनों बहनों को घर से निकालकर उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। इन दोनों बहनों का कहना है कि इसकी शिकायत की गुहार कई अधिकारियों से लगा चुकी हैं, लेकिन कोई इनका साथ नहीं दे रहा है, जबकि न्याय भी इनके पक्ष में आदेश कर चुका है और जो भी अधिकारी आता है बस आश्वासन देकर चला जाता है, लेकिन अभी तक इनकी जमीन पर इनको कब्जा नहीं मिला, ना कोई सुनवाई हो रही है। अब सरकारी सिस्टम से परेशान होकर यह दोनों बहनें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से न्याय दिलाने की मांग कर रही हैं। अब देखना होगा कि इन दोनों बहनों को न्याय कब तक मिलेगा या बस यूं ही दोनों सरकारी चौखट पर माथा पटकती रह जाएंगी। ये सुनाते हैं। सर, मेरा नाम मनीषा है। मेरे फादर स्वर्गीय शिव मूरत यादव, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और ब्रजलाल यादव मेरे पापा के भाई हैं, जिन्होंने प्रधान के साथ मिलकर ये दिखा दिया, मतलब ये दिखाकर मेरी ज़मीन हड़पने के लिए हमारे पापा की, कि मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी, जबकि हम लोग 4 बहन 2 भाई हैं। उसके बावजूद प्रधान के साथ मिलकर उन्होंने 420 का हमने उनके ऊपर मुकदमा भी करा रखा है सर। उसके बावजूद हमें हमारी ज़मीन पर कब्जा नहीं दिया जाता है सर। हमें कब्जा दिलवाने के लिए कृपा करें, सरकार से हमारी यही मांग है कि हमें कब्जा दिलवाया जाए और इन सभी पर कार्रवाई की जाए। विपक्षीगण जो भी हैं सर, इसमें ब्रजलाल यादव उनके तीनों लड़के प्रधान समेत सर, लोकेश शर्मा प्रधानपति, वो लोग हमें सरेआम से जान से मारने की धमकी देते हैं। कहते हैं ऐसी जगह गायब करा देंगे कि लाश तक नहीं मिलेगी सर। यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है या तो उस पर आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सर, हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा तो हम लोग यही करेंगे। हम लोग, क्योंकि वहाँ पे भी सुरक्षित नहीं है, वो लोग हमारे घर पे गुंडे लेके आते हैं सर। 25-30 लोग हमारी ज़मीन पे कब्जा करते हैं, कोई कार्रवाई नहीं की जाती सर। यहाँ पे जो हम डीएम सर के पास गए, आईजी सर के पास गए, एसएसपी सर के पास गए, फिर भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी उनके ऊपर। इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान करें और हमारी अन्य समस्याएँ भी हैं सर, उनका भी समाधान किया जाए, ताकि हम लोग सुरक्षित हो सकें सर और हमें न्याय मिल सके। आप लोग बैठे हैं सर, हमारे पापा की ज़मीन थी, मेरे पापा की मृत्यु हो गई। उसके बाद मेरे जो पापा के भाई हैं सगे, उन्होंने ये षड्यंत्र के तहत ये दिखा दिया कि मेरे पापा की शादी नहीं हुई थी और उनके कोई नहीं है, जबकि हम 4 बहन 2 भाई हैं। और सर, हमें किसी भी अधिकारी द्वारा वहाँ कब्जा नहीं दिलाया जा रहा है। हम डीएम, एसएसपी सर और हर अधिकारी पे गए, जहाँ से हमें कोई न्याय नहीं मिला सर। हमारी सरकार से यही मांग है कि इन लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये लोग हमें जान, प्रधान के साथ इसमें लोकेश शर्मा प्रधानपति व अन्य राजनीतिक लोग शामिल हैं सर, जिनसे हमें जान का खतरा बना हुआ है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें इन पर कार्रवाई की जाए और हमें हमारी ज़मीन पर कब्जा दिलाकर न्याय दिया जाए सर। सर, आशा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।